सर नमस्कार। आज जो न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है उसको लेकर क्या बच्चों को बताना चाहिए, उनके भविष्य में कैसे शुरुआत करनी चाहिए बाहर जाने का, जिनको बच्चों का सपना पूरा हो सके, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? नमस्कार जी। आज की डेट में अब नया सेशन आ रहा है। पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो बच्चे अपना फ्यूचर देख रहे हैं फॉरेन में हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए एक बहुत सुखद अनुभव की बात यह है कि अब उनके लिए इजी हो गया है, थोड़ा सा IELTS PT करके जाना भी अच्छा हो गया, क्योंकि आज की डेट में बच्चे पहले से ही वेल प्लान्ड हैं, एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कृष्ण जी, ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर प्लानिंग है बच्चों की, और उसमें बच्चा जो है आज की डेट में पहले से ही प्रिपेयर है कि उसको फॉरेन के लिए हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। सर कुछ विदेश जाने के रूल चेंज हुए थे। बात करें सबसे पहले कनाडा की, तो वहाँ बच्चों में एक भ्रांति थी कि ज़्यादा ही फीस बढ़ चुकी है, कुछ नियम नए लागू हैं, उसको लेकर क्या गाइड करेंगे बच्चों को भविष्य को लेकर? जी हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक गलत थोड़ा सा भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कि GIC को लेके, GIC में ज़्यादा पैसा लगने लग गया है या डबल लगने लग गया है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले भी जब स्टूडेंट कनाडा जा रहा था तब भी उसका पैसा उसके पास ही था। जो उसको GIC मिलती थी या GIC का पेमेंट वो उसकी थी, वो उसी की थी। अगर आज वो कुछ ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं तब भी बच्चे का ही पैसा है। ये गलत अफवाह है कनाडा के अंदर कुछ ज्यादा पैसा ले रहे हैं या ज्यादा लग रहा है। वो जो GIC अकाउंट है, GIC अकाउंट उसका अपना अकाउंट है, वो जो पैसे हैं वो उसके अपने ही हैं और उसको ही मिलने हैं। तो फीसिस में कुछ चेंजेस नहीं है, ऐसा कोई फीस नहीं बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर और भी देश हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसके भी कुछ नियम लागू हुए हैं, कुछ नए? ऐसा अभी तक देखिए सिर्फ एक कनाडा में ये चेंजेस आया था जिसमें GIC बढ़ी थी। अदरवाइज बाकी कंट्रीज के अंदर तो एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। कह रहे हैं जैसे विदेश में जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग नंबर 2 तरीके जाते हैं, वो माध्यम गलत है या स्टडी का माध्यम सबसे बेस्ट होता है? देखिए सर, पहले भी अपनी ये बातें होती रही हैं कि जो एजुकेशन का माध्यम है वो एक सही रास्ता है। 2 नंबर में जाना आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप गलत तरीके से जा रहे हैं। 2 नंबर में जाना, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिम्मेवारी नहीं कोई लेगा। यहाँ पर आप एजुकेशन के माध्यम से जा रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आप इंश्योर्ड हैं, आपके साथ बहुत सारी लोग जुड़े हुए हैं, एजेंसीज जुड़ी रहती हैं आपके साथ, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से ही क्यों ना हो। आप एक सही रास्ता चुनते हैं तो सही मार्ग से जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर आपके यहाँ से हर रोज वीजे आते हैं, उसको लेकर भी आसपास के जो गांव है करनाल से जुड़े, जो आपके सेंटर है कुंजपुरा, नीसिंग, करनाल के अंदर, उनको कुछ बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ से कितने लोगों का वीजा लग चुका है अब तक? देखिए सर, वीज़ाज आते हैं, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा, जो भी जाना चाहता है वो एजुकेशन के माध्यम से ही जाए, वो एक बेस्ट वे है, क्योंकि यही एक सही मार्ग है, सही रास्ता तो यही है। आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट गलत रास्ता ना अपनाएं स्टूडेंट। बच्चों को सर बाहर जाने के लिए, जैसे ना एग्जाम बच्चों की भी 10th के 12th के अभी शुरू हुए हैं, अब बच्चों की एग्जाम फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो बच्चे जो बाहर जाने के लिए उत्सुक है भविष्य को लेकर, तो उनको किस कंट्री का चयन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी एजुकेशन को देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें हायर स्टडीज किस फील्ड में करनी है। अब वो फील्ड कौन सी कंट्री में उसके लिए बेटर है, या तो बच्चा खुद से सर्च करे या फिर हमारे ट्रेनर्स, हमारे काउंसलर्स के पास आए। हम लोग ये हेल्प करते हैं कि आपकी जो हायर स्टडीज है, आपकी रेलिवेंट हायर स्टडी है, वो कौन सी कंट्री में बेटर है, और उसके एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सी जगह पर आपकी प्लेसमेंट या आपकी जॉब्स जो सिक्योर है, या आप उसके बाद हायर स्टडीज के बाद कहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ये हम हेल्प करते हैं। तो बच्चों को सर आप अपने अनुभव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे कि बच्चों को किस कंट्री में जाकर क्या वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की तरफ से, या फिर उनको जाने से पहले क्या कुछ विचार विमर्श करना चाहिए,
तो कहीं पर जैसे ना बहुत से ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं, कहीं वो उन गुमराह का शिकार ना हो जाए। देखिए, मेरी सभी बच्चों से एक ही अपील है कि एक चीज जो माइंड में हमारे यहाँ पे मैंने कई बार देखा, बच्चे कई बार ये चीज कहते हैं जी काम कहाँ मिलेगा। प्लीज ये एक वर्क का जो सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में ये बिठाएं बच्चे कि हर आदमी ने, आपने, मैंने भी काम किया, हर आदमी ने टाइम के हिसाब से काम करना ही है, लेकिन अपनी कंप्लीट हायर स्टडीज के बाद करें ताकि आप अपनी एक डिग्री को पा सके और उसके बाद अपने काम के बारे में सोचें। और काम तो देखिए मैंने, आपने, सभी ने करना ही है और भविष्य में सभी बच्चों ने भी काम करना है, लेकिन अपनी एजुकेशन को बीच में ना छोड़ें, एजुकेशन कंप्लीट करें और अपनी डिग्री लेने के बाद फिर अपने काम के बारे में सोचें। तो ये एक जरूर चाहिए। तो बच्चों को सर वहीं पे जैसे इन्होंने डिग्री हासिल की है, वहाँ से स्टडी की है, तो उनको वहीं पे जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए या फिर अपने देश में आने के बाद? देखिए, दोनों जगह पे आज की डेट में तो दोनों ही जगह पे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसे बच्चे हमने बहुत सारे देखे हैं कि जो हायर स्टडीज फॉरेन में करके आए हैं और इंडिया में आके वो बहुत अच्छे लेवल पे जॉब्स कर रहे हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज आजकल आप देखें हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो उनको ये माध्यम दे रही हैं कि वो फॉरेन से पढ़ने के बाद अपना जो करियर है वो इंडिया से ही शुरू कर सकते हैं। तो सर आजकल पहले की बात करें, आपका इस जो क्या है स्टडी की, जो शिक्षा के माध्यम की बात करें, जो स्टडी जोन ने काफ़ी समय लगाया, कब से कितने साल हो गए स्टडी जोन को? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में तो हम 96 में ही आ गए थे। 96 में हम लोग एजुकेशन में आ गए थे और धीरे धीरे एजुकेशन के साथ शिक्षा का स्तर जैसे जैसे चेंज हुआ, कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, कुछ ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में फिर हम लोग आए। इस तरीके से हम लोग फिर जो है इसमें कन्वर्ट तो हुए। वही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आपको देखा देखी में नीसिंग की बात करें, करनाल की बात करें, कुंजपुरा की बात करें, वहाँ दिन बर दिन सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। क्या वो बिजनेस है? बिजनेस बना लिया लोगों ने? पहले जो अनुभव आपने लोगों के बीच बांटा, आजकल जो नए बच्चे हैं वो भी अपना सेंटर खोल रहे हैं, उसको लेकर कैसा लगा आपको? देखिए, एजुकेशन के माध्यम से आप ये काम करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी वो काम ना करें, क्योंकि हमारे हाथ में बच्चे अपना फ्यूचर सौंप देते हैं। अभी ये मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं आपके लिए, तो बच्चे को सही शिक्षा के माध्यम से गाइड करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम उनको गलत गाइड ना करें और सिर्फ ये समझकर कि ये हम बिजनेस कर लें और वो जो बच्चा है वो हमारा क्लाइंट है, प्लीज ऐसे काम नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और उसका हम प्रयास करें। सर बोर्ड तो लगे होते हैं बाहर शिक्षा के, अंदर जाते हैं तो आपका डोंकी लगा देंगे, आपको वर्क परमिट दे देंगे, ऐसे ऐसे झांसे दिए जाते हैं सेंटरों के द्वारा। देखिए, गवर्नमेंट भी अब तो पीछे पड़ी हुई है। जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सर्च करना शुरू कर दिया है और हम जैसे लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि माँ बाप की आप ज़मीन जायदाद बिकवा रहे हैं, कहीं लालच में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पर कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो आपको मिल जाएगा। मेरा तो फिर से सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ के और अपनी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और काम तो हर बच्चे को, हर इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से करना ही है और करने को मिलेगा भी। ये सर अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, 10वीं और 12वीं के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, मतलब शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद बच्चे आपसे जुड़ेंगे, उसको लेकर क्या बताएंगे? नए बच्चों को कैसे जुड़े आपसे, कैसे संपर्क करें? बच्चों के लिए हम लोगों के पास तैयारियां हैं। बच्चे आए और बच्चों को हम शिक्षित करते हैं। सबसे पहले हम लोग उनका वेलकम करने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं और हम हर सेशन में उनको गाइड करते हैं। जो आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं या जिस ड्रीम को आप फुलफिल करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम हर तरीके से उनकी हेल्प करते हैं और उनको जानकारी भी देते हैं।
तो अब बच्चों की एक भरमार से कहेंगे, एक बार स्टडी जोन पर लोगों का बड़ा विश्वास है क्योंकि लोगों का बड़ा भविष्य बनाया है, तो उनका भविष्य यहाँ आकर कामयाब होंगे बच्चे। ये सब आप लोगों का प्यार है, क्योंकि शायद इसके पीछे वही फिर से मैं कहूँ तो एक मेहनत, और वो मेहनत रंग लाती है। कोई भी, मैंने अभी जैसे बच्चों के लिए भी बोला कि उसको करने में बहुत साल लगे, और आज जिस रिजल्ट पर हम बात करते हैं कि भरमार है या लाइन लगती है, उसके पीछे यही कारण है कि वो एक मेहनत और वो विश्वास पाना टाइम के साथ, वो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो हम जब एजुकेशन के अंदर आए तो हमारा यही प्रयास था, उस टाइम ये सब नहीं सोचा था, बट यही आज भी बेस हमारा वही है कि हम उनको एजुकेट करें और उनको इस तरीके से विश्वास दिलाएं कि जो चीज़ हम बताएं एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी में वो काम आए। तो सर कैसा लगता है जिन बच्चों को भविष्य बनाया और स्टडी जोन ने इतनी मेहनत करके इतना नाम कमाया, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बड़ा प्राउड फील होता है, फक्र फील होता है कि बच्चे आज सेटल हैं, बहुत सी कंट्रीज के अंदर भी सेटल हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि हमने उनको गाइड किया और सही गाइड किया, और वो सही सटीक बैठा, ताकि वो अपने फ्यूचर में, आज की डेट में अपने भविष्य को लेके वो चिंतित नहीं है कि उनके लिए गलत तो नहीं हुआ, आज उनके लिए ठीक हुआ तो वो खुश है, तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो सर अब बच्चों के जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे होंगे, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को आपके सेंटर पर कैसे लेकर आए और आपसे कैसे बातचीत करें उसको लेकर? यही कहना चाहूंगा सर कि बच्चों को आप अभी उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी आप जाएं, एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस सेंटर का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनर्स का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेटेड लोगों के साथ आप संपर्क में रहें, उन लोगों से प्रॉपर नॉलेज लें, आपका जो कंसल्टेंट है वो प्रॉपर नॉलेज वाला होना चाहिए, वो आपको सही गाइड कर सके, क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य को उनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे की डोर को उनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चा कल तप कर कुंदन बन सके, ये जो है उस तरीके से शिक्षा ले सके कि उसके भविष्य में काम आ सके। तो सर अब नए सेशन में बच्चे जुड़ेंगे, उनका भविष्य स्टडी जोन बना के रहेगा, यही मकसद रहेगा सर? बिल्कुल बनाएंगे जी, हर साल बनाते हैं, और हर साल हम यही सभी परिवार से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को सही समय पर ही उनको सेंटर्स में भेज दें, ताकि वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें और जल्दी से अच्छी शिक्षा पाकर अपने अच्छे मार्क्स को और अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आगे के फ्यूचर में जो उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है उस पर जा सकें। हाँ जी सर, हम आपसे फिर दोबारा कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं, कैसे विदेश जाना होता है, और आपके माध्यम से हम लोगों के पास जानकारी भी पहुंचाते हैं। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। सर हम अपने दर्शकों से फिर बताने, सामने हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं स्टडी जोन के डायरेक्टर हैं विमलपुरी। हमेशा ही उन्होंने बच्चे के भविष्य के बारे में अच्छी जानकारी दी। हम अपने चैनल और भी हमारे साथी हैं उनके चैनल के माध्यम से हम यही जानकारी हमेशा ही पहुँचाई है, और स्टडी जोन के डायरेक्टर हमेशा ही हमें जानकारी देते रहते हैं। हम उनसे पुनः आपकी बात कराएंगे। आप बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज और साथ में नॉट बात चैनल के साथ हम आपको फिर मुलाकात कराएंगे। दोस्तों आप बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज नॉट बात के साथ, आप बने रहिए। थैंक यू।